यानी वक्फ बोर्ड बिल पर सियासत हर तरफा है और बात अब यह आ गई कि वक्फ बोर्ड और टायर पंचर बनाने वालों में रिश्ता क्या है। तो मैंने सोचा कि ये जीटी रोड सबसे चलता फिरता रोड है, मैं इसी पर चलता हूँ। हाँ जी, ये दुकान आप ही की है? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, हमारी है। टायर की भी है और पंचर की भी? पिंचर की भी, नए टायर की भी है। नए टायर की भी, पिंचर की भी है, दोनों ही हैं। तो आप मालिक हैं? हाँ जी। मिस्त्री कौन है? मिस्त्री भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ। आपका नाम क्या है? सोनू गिरी। सोनू गिरी। दुकान है? हाँ जी, हाँ, हमारी दुकान है जी। पंचर की? जी। आप हमको बताइए आपका नाम क्या है पहले? राधे श्याम। राधे श्याम यादव जी। आपकी दुकान पंचर की आपके पिताजी या और आगे से है या आप ही ने शुरू की? मेरे पिताजी के आगे से दुकान नहीं है। वो भी पंचर बनाते थे? जी। क्यों नहीं हो सकता? मैं नीरज उपाध्याय क्यों नहीं हो सकता है? पंचर वाले कहते हैं ना ज़्यादा मुस्लिम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, हम नहीं है। अब रोजी रोटी काम थोड़ी ना कोई जात देख के ही सीखता है कोई। BBA। हाँ, BBA बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अरे यार BBA करके आपने पंचर, ये तो अलग है। जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे सभी से विचार पूछे गए थे मैडम ने कि आप क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या बनोगे। अच्छा सुनो अपना नाम बताओ। गुलबहार है। गुलबहार। कहाँ के रहने वाले? मेरठ के। आपके पिताजी का नाम क्या है? इश्तियाक है। इश्तियाक। वो क्या करते हैं? घर रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो डिबेट लेकर के आया हूँ जिस पे हम रिएक्शन देंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है, आइए पहले हम एक भाषण सुनते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं मोदी जी, जिन्होंने मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। बहुत बड़ी समस्या का उन्होंने समस्या की तरफ उन्होंने इशारा किया कि अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन का ईमानदारी से इस्तेमाल किया गया होता तो आज मुसलमानों और उनके नौजवानों को टायर का पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। बहुत बढ़िया बात कही। और इसी बात पर जो उन्होंने बयान दिया है, पहले हम उसको सुनते हैं। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। तो देखा दोस्तों आपने, ये मोदी जी ने बहुत बड़ी समस्या का कारण बता दिया। उन्होंने रिसर्च किया और उनको पता चला। तो एक रिसर्च जो है हमने भी किया यूट्यूब पे, जब हमने देखा तो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, जिन्हें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब लोग जानते हैं, राजीव रंजन जी, जिनका माहौल क्या है एक प्रोग्राम आता है और उस पर उन्होंने एक यूपी की एक जीटी रोड पर वो निकले और उस रोड पे सीधे चलते गए अपनी गाड़ी में और ढूंढते एक जो दुकानें मिलती रही उन दुकानों से बात करते रहे। और वो दुकानें किसकी थी ये आप वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। लोग ईमानदारी से रोजी रोजगार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को पाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। किसी को छोटा दिखाना अच्छी बात नहीं है। और टायर का पंक्चर बनाना कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप उनसे पूछिए, जब रोड पे आप जब गाड़ी लेकर के जाते हैं और दूर तक कहीं अगर आपको पंक्चर की दुकान नहीं मिलती है तब आप पर क्या बीतती है, आप गाड़ी को किस तरह से ठीक करके अपने घर लेके जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या। और इसलिए जगह जगह पे टायर की दुकानें मिलती हैं। और वो जो भी लोग हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, अभी वीडियो में देखिए, जो भी लोग मिलेंगे उसको आप धर्म संप्रदाय से जोड़ कर ना देखें, उन्हें इंसान की नज़र से देखें कि वो कैसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए दूर दूर से, गांव से शहर आते हैं और अपनी फैमिली को छोड़ करके अकेले गुजर बसर करते हैं, रूखा सूखा जो भी खाते हैं और टायर का पंक्चर बनाते हैं ताकि 2 रुपए उनके वो कमा सके, अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकें। तो आइए डिबेट देखते हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे आपने नाम सुना ही होगा और मैं उस एक्सप्रेसवे से उतरकर यहाँ अब जिस रोड पर हूँ, ये जीटी रोड है। एक ज़माने में दिल्ली से और जाने वाली कानपुर के रास्ते आगे तक जाने वाली यही रोड थी और जीटी रोड आज भी ट्रैफिक में पूरा भरा रहता है। तो बात आप सोच रहे होंगे मैं ये रोड की बात कर रहा हूँ, मेरठ एक्सप्रेसवे और
जीटी रोड की। बात यह है कि इन दिनों जेरे बहस यानी बहस का मुद्दा ये है, यानी वक्फ बोर्ड बिल पर सियासत हर तरफा है और बात अब यह आ गई कि वक्फ बोर्ड और टायर पंचर बनाने वालों में रिश्ता क्या है। तो मैंने सोचा कि ये जीटी रोड सबसे चलता फिरता रोड है, मैं इसी पर चलता हूँ और इस रोड पर अगले कुछ किलोमीटर तक हर टायर बनाने वाले की दुकान पर उतरता हूँ। टायर पंचर जो बनाता है वो कौन है और वो जो भी है वो वक्फ बोर्ड बिल को कितना जानता है और वक्फ की ज़मीन को अपनी बदहाली के लिए कितना जिम्मेदार मानता है। आज यही देखते हैं माहौल क्या में। तो मैं सफ़र की शुरुआत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जहाँ से मैंने शुरू किया हाईवे से मुश्किल से 200 मीटर ही आया, तब तक मुझे ये टायर की दुकान दिखाई दी। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप इस रोड पर चलते हैं तो आप भी देखिएगा, आजकल का दौर ऐसा है कि आदमी दिखाता कुछ है, देखने वाला सोचता कुछ है। तो मेरा ये आपसे कभी इस रोड पर आए तो आप देखिएगा कि यहाँ से लेके आगे तक मैं जा रहा हूँ तो सीरियली एक एक दुकान तक मैं जा रहा हूँ। आप भी इसकी तहकीकात कर सकते हैं। ये पहली दुकान है जो NH24 से उतरने पर अलीगढ़ जाने की तरफ मिलती है। हाँ जी, ये दुकान आप ही की है? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, हमारी है। टायर की भी है और पंचर की भी? पिंचर की भी, नए टायर की भी है। नए टायर की भी, पिंचर की भी है, दोनों ही हैं। तो आप मालिक हैं? हाँ जी। मिस्त्री कौन है? मिस्त्री भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ। अरे यार, जो टायर बेचता है वो पंचर कहाँ बनाता है? जब लड़का ही नहीं मिल रहा कहाँ चल रहा है, तो खुद ही करना पड़ रहा है। अपना आप भी करने पड़ते हैं। हाँ? छोटे मोटे काम अपना आप भी करने पड़ते हैं ना, ये जब कारीगर ना आता तो। वैसे कारीगर है आप पे? हाँ जी, कारीगर है। और नहीं रहता तो आप खुद भी बना देते? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सोनू गिरी। सोनू गिरी। तो और कहाँ के रहने वाले? बमेटे के। और ये पंचर, पहले पंचर की दुकान थी बाद में टायर की, कि या टायर पंचर दोनों एक साथ? पहले पिंचर के थे, फिर टायर के करे थे। तो ये कौन बनाता था पहले शुरू में? चाचा बनाते थे हमारे यहाँ। तो गिरी तो हमारी तरफ पंडित जी लोग होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। गोस्वामी और गिरी एक ही होते हैं। हाँ? गोस्वामी और गिरी एक ही होते हैं, पंडित ही होते हैं। कहते हैं कि पंचर तो ज़्यादा मुसलमान बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम मिल जाता है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कर लेते हैं, सारे काम ही कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आज हम पंचर वालों से ज़रा जानकारी ले रहे हैं, उनका धंधा कैसा है, कौन लोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। ये तो बहुत अच्छा कानून है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल बहुत बढ़िया कानून है, लागू क्या किया है? है। यही दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं ये भी वक्फ बोर्ड वाले। ऐसा अब नहीं होएगा, जो अभी कानून लागू किया है इन्होंने, बहुत अच्छा कानून लागू कर दिया है। इससे हम भी काफ़ी खुश हैं। आपका उससे क्या होगा? हमें कुछ नहीं होगा, तो हमारे हिंदू भाई को लेकर तो कुछ होगा, जो जिनकी ज़मीन कब्जा औरों के लिए भी। हिंदू भाई? हाँ, जिनकी कब्जे ज़मीन कब्जा रखी है इन्होंने, मजार बना रखे, कम से कम वहाँ पर एक कुछ तो उन्हीं की ज़मीन है? उन्हीं की काय को ज़मीन हो जाएगी जी। अच्छा, आपको लग रहा है कि उनकी ज़मीन ज़मीन कैसे हो जाएगी? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि वक्फ बोर्ड जो बिल आया है उससे मुसलमानों की ज़मीन हिंदुओं को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो कानून है ना, जो कानून लागू होएगा उसी चीज़ के हिसाब से तो मिलेगी। जो चीज़ कब्जाई हुई है उस पर कैसे हो जाएगी वो? तो आपको क्या लग रहा है कि उससे क्या हो जाएगा? हिंदुओं को कुछ फ़ायदा होगा? हिंदुओं को नहीं, ये तो क्या नाम, मुसलमानों को भी तो फ़ायदा होगा, जिनके कब्जे उनकी भी कब्जाई हुई ज़मीन है। क्या कहना चाह रहा भाई उनकी भी ज़मीन कब्जा रखी है ना वो बोर्ड ने, तो हमें क्या फ़ायदा? हमारे तो कुछ कब्जा ही नहीं है, यहाँ कब्जाने लायक कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ऑलरेडी पहले इतनी हो चुकी है। चलिए ठीक है, दूसरी तरफ चलता हूँ। कौन है ये लोग? क्योंकि ज्ञानी नहीं है, किस कहाँ से आते बारे में बात कर रहे हैं। और अब ये दूसरी दुकान आ गई पंचर की। जो व्हाट्सएप पे आया, जो वायर मिली है, उसके बारे में राय बना दी। मैं जो है इधर देखता हूँ। और भैया, आपकी दुकान है? हाँ जी, हाँ, हमारी दुकान है जी। पंचर की? जी। आप हमको बताइए, आपका नाम क्या है पहले? राधेश्याम। राधेश्याम यादव जी। आपकी दुकान पंचर की आपके पिताजी या और आगे से है या आप ही ने शुरू की? नहीं, पिताजी के आगे से दुकान नहीं है। वो भी पंचर बनाते थे? जी। तो आपने पंचर की दुकान पे आने का फैसला क्यों किया? आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं, पढ़ाई लिखाई के सर कुछ मजबूरी होते हो, नहीं कर पाए थे, फिर पापा के साथ लग गए थे। बिल्कुल। पंचर बनाने वाले हिंदू मुस्लिम सब है ना? हाँ जी, सब बिरादर के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं मुसलमान ज़्यादा है? नहीं, बराबर से कोई दिक्कत नहीं। जिसका जो काम अपना वो करता है। देखो, हमारा पिंचर काम हम कर रहे हैं, जो मोमडन मुस्लिम काम वो मुस्लिम कर रहा है, सबसे मिल जुल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके घर में सब कहते नहीं है कि अरे यार ये पिंचर बनाने वाला है? नहीं सर, क्यों कहेंगे? गलत काम तो हम कर नहीं रहे। हाँ? गलत काम तो सर कर नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है इस काम करने में?
क्यों? देखो बहुत नेता कहते रहते हैं कि मुसलमान पिंचर बनाता है, पढ़ा लिखा होता तो पिंचर थोड़ी बनाता है। पढ़े लिखे चलो ठीक है, अब हम पढ़े तो पिंचर लगा रहे हैं, जो पढ़ा लिखा अपना और काम कर रहा है। बात तो सही है। वहाँ से 100-200 मीटर आने पर ये दूसरी पंचर की दुकान है। हालांकि एक पेट्रोल पंप भी है, लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि ज़रा पंचर वालों के यहाँ चलते हैं। यहाँ भी अभी कोई नहीं है। ये किसकी दुकान है? मोहम्मद कुछ नाम है। हाँ, मोहम्मद कुछ नाम है। कहाँ है वो? मोहम्मद सलमान यहीं पर होएगा, पता नहीं कहाँ गए। क्या हो गया? हाँ? देखते हैं। ओ, ये दूसरी है। ये दुकान अलग है, ये अलग है। हाँ? अच्छा, दूसरी दो पंचर की दुकान अगल बगल? अलग, पहले एक थी अब दो हो गई हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? बॉबी नाम है। हाँ? बॉबी 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 बॉबी? बॉबी बॉबी बॉबी? बॉबी, हाँ बॉबी। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? किशनलाल। हाँ? किशनलाल। वो क्या करते थे? वो वही मजदूरी करे। और आप कब से टायर की दुकान खोले किशन लाल? वो हो गए 10-12 साल हो गए। और वो बगल वाली दुकान किसकी है? वो तो है अंदर लेटा हुआ, जब हो गए कोई ऐसा तो 2-3 साल हो गए, 3-1 साल हो गए। आपकी पुरानी है? हाँ, हमारी पुरानी है। तो वो किसकी है? वो पंप वालों से पंप बिक गया था ना, इस वजह से उन्होंने अपने आदमी बैठा दिया। अभी पंचर के वाले? हाँ, पंचर वाले ही हैं हम भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज उपाध्याय। हाँ? नीरज उपाध्याय। उपाध्याय जी है? हाँ हाँ, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? मैं नीरज उपाध्याय क्यों नहीं हो सकता? हैं? पंचर वाले कहते हैं ना ज़्यादा मुस्लिम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, हम नहीं है। अब रोजी रोटी काम थोड़ी ना कोई जात देख के ही सीखता है कोई। नहीं, नीरज उपाध्याय आप रहने वाले कहाँ के? मैं गिरधरपुर सुनारसी का हूँ, यही गिरधरपुर सुनारसी। आपके पिताजी क्या करते? मेरे पिताजी लेबर का काम करते थे, मिस्त्री का, राज मिस्त्री का। वो क्या नाम था उनका? उनका नाम मोहकम सिंह था, मोहकम सिंह उपाध्याय। हमें 2-4 हज़ार थोड़ी ना कमाने हैं, हमें 1,000-500 रुपए बन गए तो ये समझ लो बहुत काम आ गया तो हमारे ये पास। 3 जो दुकानें हैं अगल बगल, इसमें एक मुस्लिम है। ये एक मुस्लिम है, ये दो हिंदू। हाँ, हम हिंदू हैं। हिंदू क्या, गरीब आदमी जो अपना चल रहा है। और क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और क्या? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सर। आपको लगता है कि पंचर वाले ज़्यादा मुसलमान हैं? वो तो जो है ना, डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट का क्या है। जहाँ हिंदू हैं वहाँ हिंदू भी हैं, और मुसलमान हैं तो वहाँ मुसलमान भी है। ऐसा नहीं है। मुसलमान लाइन में जो पाएंगे सबसे ज़्यादा, वो किस में पाएंगे? हेयर कटिंग में। आप जिस पे करवाते हो वो कौन है जिस पे हेयर कट करवाते हो आप? अरे वो तो इलेक्ट्रीशियन भी ज़्यादा है, कारपेंटर भी ज़्यादा है। पंचर से ही रिलेटेड क्यों है? ये सवाल मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ये पंचर से ही रिलेटेड क्यों है? एक्चुअली मैं बताऊँ ना, जो है मुस्लिम में एजुकेशन कम है, और जो है एजुकेशन कम है तो ऑप्शन में जो है ना ये चूज करता है, ये बस। वो तो हिंदू मुजाहिद तो किशन लाल है। क्या साल से है तुम्हारे पंचर की दुकान? हो गए, मतलब जब से पंप बना, जब से यूँ में कब से बना? भाई हो गए 14-15 साल हो गए हैं। आ गए। ये है? हाँ भाई। ओ मोहम्मद, ये पंप आपका है? अरे ये दुकान आपकी है? हाँ? हाँ, मैं हवा भरने के लिए हूँ। मैं हवा भरता हूँ फ्री में, पंप की तरफ से फ्री में हवा भरता हूँ मैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शमीम। इन्हीं क्या? हाँ, इनका नाम क्या है? गुड्डू। अरे पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मुझे नहीं पता इनका। ये दोनों भाई है? ना ना, वो इनके अलग है, उस तरफ दुकान है इनके, तो हमारे ये है। चलिए ठीक। अब मैं चलता हूँ दूसरी तरफ, पंचर वाले की मैं यहाँ पर आ गया। दुकान आप ही की है भैया? हाँ? एक कब से पंचर की दुकान है आपकी? हो गए 3-4 साल। और एक बात बताइए कि पंचर का काम हो रहा है? हाँ, निकल रहा है काम। कमाई हो जाती है? हाँ, हो जाती है। कितनी है? वही अपनी झाड़ी निकल मतलब अपना खर्चा निकल जाता है घर का? खर्चा निकल जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई सब कुछ हो जाता है। और आपका घर कहाँ है? कहीं चरनी बिहार में। हाँ? चरनी बिहार ये नज़दीक में? नज़दीक में ही। तो यहाँ आप अकेले रहते हैं या फैमिली रहती है मेरी? हाँ? फैमिली रहती है यहीं पर। मकान किराए पे लेके या गांव में? किराए पर रहते हैं। गांव कहाँ है? गाँव मंडौरिया बुलंदशहर के पास में। अच्छा। और आपका नाम क्या है? कपिल कुमार।
हाँ? कपिल 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 कुमार। तो आपके परिवार का और कोई सदस्य कपिल यहाँ रहता है? भाई रहता है छोटा वाला। 2 भाई रहते हैं, उनका नाम क्या है? शिवा। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो कुछ नहीं करते हैं। तो आपने पंचर की दुकान खोलने को क्यों सोची? इसलिए सोचा था कि अपना काम अपना होता है, जॉब जॉब होती है। सही पकड़े हैं। इसको कहीं से सीखा था? सीखा था। किससे? कहीं एक काम सीखा था एक जगह। किसके यहाँ? संजय नाम के उस्ताद हमारे वो। संजय उस्ताद। अच्छा, एक बात ये कहते हैं कि पंचर तो ज़्यादातर मुसलमान बनाते हैं, ये बात सही है? हाँ, ज़्यादातर मुसलमान बनाते हैं पंचर, ये बात है। लेकिन हिंदू भी हैं इसमें काफ़ी? अब तो काफ़ी हिंदू हो गए हैं। हाँ? क्यों? बस ऐसे ये काम है, जिसको पसंद आया वो जो काम वही कर रहा है। तो कौन अच्छा पंचर बनाता है? कौन ज़्यादा? लोगों मैं तो अपने कहेंगे मैं बेस्ट हूँ, तभी तो चलेगा अच्छा, काम। ये बहुत लोग कहते हैं कि ट्यूबलेस टायर होने की वजह से पंचर का काम हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ ट्यूबलेस टायर का पंचर सामान्य पंचर वाले से 5 गुना तो उसमें ले लेते हैं पंचर वाले, और उसमें ज़्यादा पंचर होते हैं और उसमें मेहनत भी कम है। कम है, ये बात है बिल्कुल। उसमें मेहनत कम है, काम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, कुछ और पंचर वालों से पूछता हूँ, दिहाड़ी सही हो रही नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए आपने पंचर की दुकान तो नहीं खोल ली? नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ, BBA। हाँ, BBA बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अरे यार, BBA करके आपने पंचर, ये तो अलग है। हम जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, सभी से विचार पूछे गए थे मैडम ने कि आप क्या बनोगे, क्या बनोगे, क्या बनोगे। सभी ने कहा कि मैं HR बनूंगा, मैं CA बनूंगा, मैं मैनेजर बनूंगा। मगर हमने भी कहा कि मैंने तो कुछ काम सीख रखा है, मैं तो अपना काम करूंगा। तो मैडम कहने लगी हाँ, आप कभी भी किसी भी कितने से बड़े कॉलेज में चले जाओ, सब यही कहेंगे कि जॉब कैसे करोगे, कोई ये नहीं बताए कि तुम खुद का काम कैसे करोगे। बहुत दिन से टारगेट हो गया, अपने काम करना है, छोटा हो बड़ा हो, एक दिन बड़ा भी होगा। क्या बढ़िया था गुरु। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र है जी। हाँ, सुरेंद्र। सुरेंद्र, तो ये टायर की दुकान आपकी कब से है? मोबाइल में क्या देख रहे थे सुरेंद्र जी? काफ़ी दिन से है जी। पंचर बनाना सीखा कहाँ से? एक मिस्त्री रखा था, उसे सीखा था। क्या नाम था मिस्त्री का? जी, उसका नाम है जयप्रकाश। वो भी पंचर का मिस्त्री? हाँ, वो तो एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। एक बात बताओ, हिंदू ज़्यादा पंचर बनाते हैं कि मुसलमान? मुसलमान ही ज़्यादा बनाते हैं। इस रोड पे अभी तक मुझे हिंदू मिले क्यों? तो क्या करें जी, बस ऐसे ही हो रहा। लेकिन इस धंधे को ऐसा जोड़ दिया जैसे लगता है कि 100% मुसलमान ही पंचर बनाते हैं। ना ना, सभी बना रहा है, जो गरीब आदमी है वही बना रहा है जी। टायर सर्विस, मुकीम भाई आपका है? एक मिनट रुको। कुछ काम है? हाँ, कुछ काम है? ये दुकान आपकी है? घर पे है जो उनके है, मेरी है। आपकी है? ये आपके पापा का नाम है मुकीम भाई? हाँ। इधर आओ, उधर शोर हो रहा। तो मुकीम भाई कहाँ गए बेटा? कमरे पे है। यहाँ पीछे है कमरे। कितना दूर है? थोड़ी दूर है। तो आप कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार में कहाँ के? मुजफ्फरपुर। पापा तुम्हारे? तो वो दुकान पे रहते हैं कि तुम रहते हो? वो भी रहते, मैं भी रहते हैं। तुम बना लेते हो टायर? किस चीज़ का टायर बना लेते हो? कोई सा भी। तुम्हारा नाम क्या है? इमरान। इमरान? तो इमरान पढ़ाई नहीं किए तुम? किए। कहाँ थे? 8 तक। उसके बाद छोड़ दिए? क्यों? ऐसा ही दिक्कत है। हाँ? दिक्कत है कुछ। क्या दिक्कत? पैसे की दिक्कत है, इसलिए। तो पापा तो तुम्हारे काम कर ही रहते हैं? वो गांव रहते हैं, ऑटो चलाते हैं। और किसको कह रहे हो पीछे? ये वो रहते हैं मामा। ये तुम्हारे मामा है? हाँ। तो ये तुमको पैसा देते हैं या जो तुम कमाते हो वो तुम्हारा है? पैसे देते हैं। तनख्वाह? चलो, तुम तो इतने छोटे हो तो तुमसे और कोई बात करना लाजमी नहीं है। तो ये खैर मुकीम की दुकान है, इमरान यहाँ पर बैठे हैं, दूसरी तरफ चलता हूँ। अच्छा सुनो, अपना नाम बताओ। गुलबहार है। गुलबहार। कहाँ के रहने वाले? मेरठ के। आपके पिताजी का नाम क्या है? इश्तियाक है। इश्तियाक। वो क्या करते हैं? घर रहते हैं बस। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो में कई लोग मिले राजीव रंजन जी को,
जो मुस्लिम भी हैं और हिंदू धर्म से भी हैं, ज़्यादातर कौन है ये मैटर नहीं करता। लोग अपने पेट पालने के लिए रोज़गार करना चाहते हैं और उसके लिए जो उन्हें लगता है वो काम करते हैं। उसमें एक पंचर भी है और पंक्चर बनाना भी। और आपने ये भी देखा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के किस तरह से भ्रम है लोगों के बीच में फैलाया गया और लोग किस तरह से अफवाहों में यकीन करते हैं और बीजेपी इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में कहीं ना कहीं अपने उसका जो सोशल नेटवर्किंग ये है ग्रुप है वो अपने लेवल पे काम करता है। तो इस तरह की बातें हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो में, खुद ही आप फैसला कीजिए। और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा इंसान नहीं होता, सब बराबर हैं और सबका हक बराबर है। और मोहब्बत होनी चाहिए सब एक दूसरे में, नफ़रत नहीं। तो नफ़रत फैलाने वालों को आप समझिए और उन्हें इस तरह के वीडियो देखने के बाद जवाब दीजिए। और जो अफवाह फैलाए हैं उसका निवारण यही है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए जो आप उस अफवाह को काउंटर कर सकें। तो यही बातें थी दोस्तों इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।